हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 2 है, जिनमें लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें केवल ये जो सवाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो इनको द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए हम सवाल पहले पढ़ते हैं। दिया है सवाल संख्या 1 में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें जो है समीकरण बनाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर करते क्या हैं, एक आयताकार खेत बना लेते हैं। सबसे पहले ये आयताकार खेत हो गया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो हम सबसे पहले माना लिख लेते हैं, मानते हैं माना लंबाई, यानी भूखंड की लंबाई बराबर x, और चौड़ाई भी मानेंगे तो वो भी x ही मानेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट में क्या कहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चौड़ाई यानी ये x है तो इसको हम जो है क्या कर लेते हैं, देखो चौड़ाई के दोगुने से, यानी ये x था तो इसको दोगुना कर दिया, दोगुने से एक अधिक है तो ये एक अधिक हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसका कहा है क्षेत्रफल 528 है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो होता है यल गुणे बी होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दिया हुआ है 528, तो ये हम लिख लेंगे 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ यल और बी, यानी यल जो है लंबाई और बी क्या है, चौड़ाई है, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। एल की जगह पर 2x रखेंगे प्लस 1 रखेंगे, और बी की जगह पर x रखना है, और बराबर 528 रख लेंगे। ये देखो यहाँ पर इन दोनों पदों की गुणा कराएंगे। x की 2x से करवाएंगे गुणा तो 2x स्क्वायर, x की 1 से कराएंगे तो 1x हो जाएगा। ये 528 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो हमको द्विघात समीकरण चाहिए था वो प्राप्त हो गया। यही हमको जो है द्विघात समीकरण निकालना था। तो अब इसकी सहायता से हम जो है यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करना है, केवल समीकरण के रूप में निरूपित करना है, जिससे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की जा सके। तो ये जो है वह समीकरण है जिससे हम इस आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। हमें इतना ही करना था।